मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन का नया पार्ट लेकर। और ये हमारा होगा पार्ट 11। पार्ट 11 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य तौर पे उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है, तथा अपचयन या अवकरण या रिडक्शन क्या है। अर्थात ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है और इसके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों। शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर सिमुल्टेनियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में एक साथ दोनों तरफ घटित होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे ही हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। दैट्स वाई, इसलिए दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिलाकर हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की क्रिया एक साथ हो तो उसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दरअसल जो इसमें हमारा पार्टिसिपेट करता है बच्चा, जो इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट में रिडक्शन होता है। अर्थात इसमें कह रहा है कि इन रिडॉक्स रिएक्शन, इस प्रकार की माने रिडॉक्स रिएक्शन में one substance undergoes oxidation and the other substance undergoes reduction। अर्थात अगर रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट में समझ लो बच्चे रिडक्शन होता है, और रिएक्टेंट में अगर रिडक्शन होता है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होता है। अर्थात एक तरफ अगर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी तरफ अवकरण होगा। अर्थात ये दो प्रकार के कंपाउंड को अगर हम जोड़े तो एक में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। मुख्य तौर पर इसे समझो, जो मैं यहाँ समझाया हूँ वो कहता है कि वास्तव में यह दोनों अभिक्रिया, दोनों रिएक्शन एक ही साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को साथ साथ ही पढ़ा जाता है, और दोनों को साथ पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हमने कहा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन क्या है, या ऑक्सीकरण क्या है, या ऑक्सीडेशन क्या है। तो हम ऑक्सीडेशन को पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना, हिंदी में बदलते रहते हैं लेकिन इंग्लिश में नाम एक ही रहता है। कहता है कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में, रिएक्शन में, अर्थात उपचयन में या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है। याद रखेंगे, नाम ही है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चा कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ जाता है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी से उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जिससे हमने यहाँ लिखा है कि देखो कि सल्फर ऑक्सीजन से संयोग कर, सल्फर ऑक्सीजन से संयोग कर सल्फर डाइऑक्साइड बना है। सल्फर को हमने क्या किया? ऑक्सीजन से संयोग कराया तो हमारा क्या बना? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अर्थात सल्फर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐड होना, ये दोनों यहाँ जुट गया है, इसीलिए हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है। ये दिमाग में रख लेना है। दूसरी प्रकार देख लो बच्चे, यहाँ कहता है इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। माने यदि ऑक्सीजन जुट जाए तब, या हाइड्रोजन हट जाए तब, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे जिंक, कहता क्या है कि जिंक यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब ये रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अर्थात हाइड्रोजन इसमें से क्या हुआ? बाहर निकल गया। यहाँ हाइड्रोजन देखो क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? अलग हो गया। तो इस तरीके से हम इसके नीचे नाम जरूर लिखेंगे बच्चे। जिंक लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लेना बच्चा, और यहाँ पे लिखना जिंक
क्लोराइड, तुम साफ साफ स्पेलिंग लिखोगे, कई बार बता दिया हूँ, और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। अर्थात हमने क्या पढ़ा बच्चे, अगर कोई मान लो कि एलिमेंट ए दिया है तो इसमें ऑक्सीजन जुट जाए तब, या हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाए तब, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुट अलग होना और ऑक्सीजन का जुटना, यह हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। कहते हैं इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के अनुपात में वृद्धि होती है। इसको खूब बड़े समझेंगे। नेगेटिविटी एलिमेंट्स के अनुपात में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जिंक हमने रख दिया HCl, तो बनाता क्या है बच्चे, तो जिंक क्लोराइड, तो ZnCl2 बना दिया और हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। हाइड्रोजन अलग हो गया तब भी समझो कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुट जाएगा तब भी ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो। इसमें देख लो बच्चे, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ देख लो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 1 है, दोनों का अनुपात 1:1 है। लेकिन यहाँ पर जिंक यह +1 है और क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2, अर्थात यहाँ 1:2। तो निगेटिव, इसमें निगेटिव वैलेंसी की संख्या के अनुपात में वृद्धि हो रही है। यहाँ निगेटिव वैलेंसी वाला 1 था और यहाँ निगेटिव वैलेंसी वाला कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब निगेटिव वैलेंसी वाले कंपाउंड में वृद्धि होती है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चे। इसीलिए इसमें क्लोरीन का अनुपात बढ़ गया है बच्चे, पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है। ये देखते चलो बच्चे, जैसे हमने यहाँ लिखा विद्युत धनात्मक तत्व, जैसे हमने लिख दिया जिंक, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, HCl से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना दिया और हाइड्रोजन को क्या किया, मुक्त कर दिया। तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो और यहाँ देखो बच्चे, इसमें कहता क्या है कि हाइड्रोजन बनाता है। इसमें देख लो बच्चे, यह जिंक यहाँ 1 है, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे समझो कि जब हम इसको, हाँ तो ठीक है बच्चे, यहाँ जिंक की संख्या 1 है और यहाँ जिंक की संख्या क्या है, 1 ही है, 1:2 यहाँ है और समझो कि यह 1:1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋणात्मक वैलेंसी में वृद्धि हो गई और धनात्मक वाले में भी इसमें समझो कि ये तो सेम रहता है और नहीं तो इसमें क्या होता है बच्चे, अभी हमने तुम्हें बताया कि विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी हो जाती है बच्चे। तो विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में कमी का एग्जाम्पल हम वो नहीं लेंगे, इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, यह कि सोडियम, ऊपर वाला एग्जाम्पल छोड़ देंगे, ऊपर वाला एग्जाम्पल के जगह उसमें समझो कि उसको छोड़ के यहाँ लिखें मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, MgO से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है क्या है, Na2O बनाता है और मैग्नीशियम बनाता है, यह Mg बनाता है। यहाँ देखो बच्चे, सोडियम यह 1 है संख्या, इसकी धनात्मक तत्व है बच्चे, और यहाँ पे जो सोडियम और ऑक्सीजन का अनुपात है यह 2:1 है। तो यहाँ देखें सोडियम यहाँ अकेले 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में आकर इसका अनुपात कितना हो गया, 2:1, माने यहाँ सोडियम की संख्या 2 हो गई, यहाँ सोडियम की संख्या 1 हो गई। अर्थात विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में अगर वृद्धि होती है या ऋणात्मक तत्वों के अनुपात मान इसमें, तो उसे ही हम कहेंगे क्या, उसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन बच्चा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अगले नंबर में पढ़ेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया या रिडक्शन। माने पहले पढ़े थे ऑक्सीडेशन, अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन को पढ़ो ठीक से। कहता है अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन हटता है। जैसे जिंक ऑक्साइड यह कार्बन से जब प्रतिक्रिया करता है तो उस स्थिति में यह बनाता है क्या, जो लिखा उसको पहले पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा। कहता है कि जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर, जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर जिंक तथा कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बच्चे। यहाँ देखो, जिंक ऑक्साइड क्या किया, कार्बन से अभिक्रिया किया तो बना दिया Zn, और यह बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अर्थात जिंक ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, यह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ आकर जिंक से ऑक्सीजन क्या किया, हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना यह रिडक्शन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का किसी रिएक्शन के बाद जुटना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसे याद रखेंगे हम लोग। दूसरा समझो, कहता है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन से संयोग करता है तो बनाता है HCl। देख लो, संतुलित करने के लिए हमने यहाँ 2 कर दिया। तो हाइड्रोजन है और यह क्लोरीन, ये दोनों आपस में क्या हो गया, आकर यहाँ पे मिल गया, जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना यह रिडक्शन है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन अगर रिएक्शन के बाद हट जाता, अलग हो जाता, तो ऑक्सीडेशन, और जुड़ गया तो यह हो गया हमारा रिडक्शन। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम लिखेंगे। बस ये हमारा समाप्त हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे लिख लो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।